अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट नैंड गेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नैंड गेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाद में इसकी सिंबल, इसका ट्रुथ टेबल और इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी हम जो है वो डिस्कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट इज़ कॉल्ड नैंड गेट। तो सबसे पहली बात, जो नैंड गेट है ये क्या होता है? ये हमारे पास बेसिकली कम्बिनेशन होता है एंड गेट और नॉट गेट का। यानी कि जब हम एंड गेट और नॉट गेट को दोनों को कंबाइन करके एक सर्किट बनाते हैं, एक लॉजिक गेट बनाते हैं, तो वो जो गेट बनता है वो क्या कहलाता है? नैंड गेट कहलाता है, जैसे किसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, द नैंड गेट इज़ फॉर्म्ड व्हेन आउटपुट ऑफ एंड गेट इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट। दिस लॉजिक गेट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अब ये नैंड गेट बनता कैसे है? ये जो है वो बनता है जब हम एंड गेट की आउटपुट को जो है वो हम कनेक्ट करते हैं नॉट गेट की इनपुट के साथ। ठीक है, एंड गेट की आउटपुट को नॉट गेट की इनपुट के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो नैंड गेट बनता है। ठीक है, तो इस गेट को जो हम यूनिवर्सल गेट का नाम भी देते हैं। सो सिंबल इसकी देखते हैं जी। द सिंबल ऑफ नैंड गेट विद टू इनपुट्स इज़ गिवन बाय। दो इनपुट्स के साथ जो है वो इसकी जो सिंबल है हमारे पास दी हुई है। ठीक है, ये देखिए इसकी जो है वो एक सिंबल है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये इसमें देखिए हमारे पास एक जो है वो एंड गेट लगा हुआ है। इसकी जो आउटपुट थी उसको जो है वो नॉट गेट की क्या लगा दी हुई है? इनपुट में लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मिलकर क्या बन गया? ये वाला सर्किट है, ये हमारे पास बन गया नैंड गेट। या फिर इसकी दूसरी सिंबल ये होती है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास ये जो बबल है ना, ये इसी चीज़ को डोनेट कर, यानी कि ये जो है वो नॉट गेट को डोनेट कर रही है। ठीक है, तो ये एंड गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो वो है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर टू इनपुट नैंड गेट इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन दो इनपुट नैंड गेट के लिए हमारे पास क्या होता है? ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू वाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहले तो ए और बी देखिए इसके ऊपर लगा हुआ है, एंड ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक है, एंड ऑपरेशन फिर क्योंकि हमने नॉट गेट, तो नॉट गेट के लिए हम क्या ले लेते हैं उसका? ठीक है, हमने जो है उसको इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगा देना, बार ले ली हमने। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई? आउटपुट मिलेगी। ठीक है, या फिर जो सिमिलरली अगर तीन इनपुट्स वाले नैंड गेट की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी होल बार इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन था। उसके बाद बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। द कॉमन मेथड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ गेट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। देखिए ट्रुथ टेबल क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा कॉमन मेथड है जिसको हम किसी भी गेट के जो एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट टेबुलेट्स ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसमें जो है वो ये जो ट्रुथ टेबल होता है ये उस गेट की तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स के जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सबको ये कवर करता है। ठीक है, द ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट नैंड गेट हैज़ मैक्सिमम कम्बिनेशन 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 विच इज़ शोन इन टेबल। ठीक है, तो दो इनपुट नैंड गेट के जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो 2 रेज़ टू द पावर 2 वाले फार्मूले से कितने बन सकती हैं? 4 बन सकते हैं, जिनको जो है वो ट्रुथ टेबल में दिखाया गया। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल में तो ये हमारे पास जो है वो दो इनपुट वाला नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, ये दो इसकी आउटपुट इनपुट्स हैं और ये क्या है? इसकी आउटपुट है। ठीक है, तो अब इसमें देखें होता क्या है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? पहले जो भी हमें इनपुट्स दी हुई उनके ऊपर हमने लगाना है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन लगा के फिर हमने उसको उसका रिजल्ट को क्या कर देना? इन्वर्ट, यानी कि उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगा देना। अब एंड ऑपरेशन क्या था? हम दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते थे। ठीक है, यानी कि दोनों डिजिट्स अगर 1 1 होंगे तभी हमारे पास आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो पहले एंड ऑपरेशन देखिए, 0 का 0 के साथ एंड ऑपरेशन, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर शॉर्ट ट्रिक की लगाएं तो 0 ही आंसर आता है। फिर जब उसका ऊपर नॉट ऑपरेशन लगाएं तो 0 से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यहाँ पे भी देखें 0 1 ज़ार 0, फिर उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगाया तो 0 से क्या बन गया? 1 बन गया। फिर 1 0 0, फिर 0 के ऊपर नॉट ऑपरेशन लगाया तो क्या बन गया? 1 बन गया। यहाँ पे देखें 1 1 ज़ार 1, 1 के ऊपर जब नॉट ऑपरेशन लगाया तो क्या बन गया? वो 0 बन गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा था इसका। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है वो सिमिलरली अगर ट्रुथ टेबल बात करें हम 3 इनपुट नैंड गेट का, तो इसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो 8 कॉम्बिनेशन वाला जो है वो हमने टेबल ड्रॉ करना है ना। तो टेबल कैसे ड्रॉ करना है वही मैं आपको जो है वो यहाँ पे मैंने जो है वो डिफरेंट वे में टेबल बनाया हुआ है, लेकिन इससे भी एक इजी वे है जिससे हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे बना हुआ है आप इस तरह भी बना सकते हैं, वरना एक बहुत ईजी मेथड होता है, वो है जी हमारे पास। देखिए पहले कॉलम में आपने क्या ले लेने हैं? 4 0 ले लेनी है, फिर आखिर पे जो है वो 4 1s लिख ले लेने हैं। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम में क्या करना है? 2 0 2 1 2 0
2 1, ठीक है। और तीसरे कॉलम में क्या करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से, ठीक है। आपका जो है वो बड़ी आसानी के साथ आपका ये टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल ड्रॉ करना है, फिर उसके ऊपर जो है वो हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के हमने जो है इसकी आउटपुट लिखनी है। देखिए सबसे पहले एंड ऑपरेशन, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है उसको उलट करके लिखना है। अब तीनों जीरोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगाया तो क्या आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखें तीनों 2 0 हैं, आंसर 0 ही रहेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखें 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 है तो 1 है, यहाँ पे भी देखें 1 है, यहाँ पे भी देखें 0 है तो आंसर 1 ही आएगा, यहाँ पे भी एक 0 है तो आंसर 1 ही है। यहाँ पे देखें तीनों 1 है तो 1 1 ज़ा 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, जब नॉट ऑपरेशन लगाएगा तो 0, ठीक है। तो इस तरह से जो हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने नैंड गेट को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ इसका ट्रुथ टेबल, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसकी सिंबल और इसका इंट्रोडक्शन आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और गेट पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।